अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8, सेकंड ईयर। आज हमारा जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था IUPAC नेम, साइंटिफिक नेम या नोमेनक्लेचर, अल्केन का क्या होता है, अल्कीन का, और फिर हमने पढ़ा अल्काइन का। आज हम बात करने वाले हैं कि अल्केन को बनाने के कितने मेथड्स हैं और कौन कौन से हैं, और हम लोग अल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आमतौर पे ना ये कहा जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या ये जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, इसमें बच्चे इस चैप्टर को बहुत मुश्किल मानते हैं। उसकी वजह थोड़ी सी ये है कि इसमें चूंकि अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन हैं, और वो सारे उनके जो प्रिपरेशन मेथड हैं और उनके जो रिएक्शंस हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, जिसकी वजह से वो खिचड़ी बन जाती है आप लोगों के लिए, तो आप परेशान हो जाते हो। बच्चों, इसको मैं आपको एक तरीका, आपके सारे टीचर्स आपको डिफरेंट मेथड से ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को बनाना सिखाते हैं, इसके रिएक्शंस भी सिखाते हैं। बच्चों, ये जो हमारी केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक, इसमें ये जो स्पेशली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है, इसको दो तरीके हैं अच्छे से याद रखने के। एक तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस किया करो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जैसे वो डॉक्टर मेडिसिन देता है ना, खाने, वो सोने से पहले, सोने के बाद, उठने से पहले, उठने के बाद, मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब भी फारिग बैठो, आप लोग इसकी ना बैठ के प्रैक्टिस करते रहा करो। एंड बैठे हो, खाने का भी टाइम है, रोटी बन रही है, आप बैठे बैठे पेज उठा के ना इनको रिएक्शन लिखने शुरू कर दिया करो, आपको कभी नहीं भूलेंगे। एक चीज मीन्स, ये मैथ की तरह प्रैक्टिस मांगते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना फायदा मिलेगा। अगर आपने जस्ट एक बार इनको देख लिया और कहा कि ये हमें आते हैं, तो वो नहीं आते। दूसरी बात बच्चों, एक बार याद रखना, आप जब भी प्रिपरेशंस मेथड याद करो, प्रिपरेशंस इसकी, अल्केन की, अल्काइन की, अल्कीन की याद करो, तो आपने ना सबसे पहले इनके मेथड्स के नेम याद रखने। अगर आपको ये मेथड्स के नेम आते हैं ना, फिर आपके लिए इनको लिखना बेहद आसान है, क्योंकि सारे के सारा वो, जैसे आप लोग, आपको याद होगा, बल्कि अभी भी आप लोग मोस्टली जब आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे आपके पास IAS है, PS है, तो इसमें ना टीचर्स हमें अक्सर यही कहते थे कि बच्चों आपने मेन हेडिंग सुना होता है, मेन हेडिंग याद करो। आप कहते थे सर हेडिंग अगर आती हूँ अंदर तो हम लिख ही लेंगे। तो बच्चों, अगर आपको इसकी मेन हेडिंग्स, प्रिपरेशन मेथड्स के नेम अगर आते हो ना, तो आप फिर इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले आज जब अल्केन के प्रिपरेशंस करेंगे, तो सबसे पहले हमें मेथड्स के नेम आने चाहिए। तो बच्चों, मैंने ये 5 मेथड लिखे हुए हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं। हम इन 5 मेथड्स की मदद से आपको अल्केन बनाना सिखाएंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहला अल्केन को बनाने का जो मेथड है बच्चों, उसका नाम है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। हम इसको 3 नाम से पुकारते हैं। आपका दिल करे तो आप इसको ऐसे ही बोलो जैसे मैंने लिखा हुआ है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ
अल्कीन एंड अल्काइन। बच्चों याद रखना, ये जो अल्कीन और अल्काइन है, हाँ, ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं बच्चों? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? अल्काइन। मींस मेथड ये कह रहा है कि आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस के अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन कर। मेथड हमें पहला क्लियर हो गया कि ये मेथड का नेम है। मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है कि क्या करना है। अब आते हैं दूसरी बात पे। बच्चों ये जो हाइड्रोजिनेशन है, इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रो मीन्स बच्चों हाइड्रोजन, जिनेशन मीन्स है एडिशन। जब हम लोग हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन। तो बच्चों इसके नीचे सबसे पहले तो आप यही हेडिंग लिखते हो कि सर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अल्कीन एंड अल्काइन, और साथ में कैटलिस्ट भी है। बच्चों यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं उसका नाम है निकल। क्या नाम है जी? निकल। और यहाँ हम टेम्परेचर भी रखते हैं, और वो होता है टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। जब बच्चों आप अल्कीन और अल्काइन की एडिशन करते हो हाइड्रोजन की, या आप उसकी हाइड्रोजिनेशन करते हो, किसकी मौजूदगी पे? निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी पे। किस टेम्परेचर पे? 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों वो जो आपके पास अल्कीन होती है और अल्काइन होती है, बच्चों वो किस में चेंज हो जाती है? अल्केन में। और इस तरीके से आप क्या प्रिपेयर कर लेते हो? अल्केन। तो जब आप इसमें थ्योरी लिखोगे तो आप लिखोगे कि सर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन into alkene and alkyne in the presence of nickel catalyst at 200 to 300 degree Celsius is called hydrogenation of alkene and alkyne। ये देखो मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको। ये है मेरे पास, पहले मैं अल्कीन लेने लगा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है? इथीन। मैं बच्चों इसकी क्या करवाता हूं? हाइड्रोजिनेशन, H2। किसकी मौजूदगी पे? निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी पे। कितना टेम्परेचर है बच्चों? 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुक्स में 250 भी लिखा होता है, कोई इशू नहीं। बच्चों होता क्या है कि जब आप ये कंडीशंस प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, ये वीक बॉन्ड होता है, ये क्या हो जाता है? ब्रेक। जैसे ही ये ब्रेक होगा, ये देखो, अगर ये ना हो तो ये कार्बन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 और 1 4, सॉरी 2 और 1 कितने बना रहा है? 3। और याद रखना कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ये 2 हाइड्रोजन है, इनमें इसके दरमियान भी क्या होता है? ये बेसिकली ऐसे होता है, ये देखो इसके दरमियान भी ये बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक। अब ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है, ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होता है। बच्चों ये एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं? इथेन। और ये क्या बन गई है? एक अल्केन। मींस
कि हमने क्या की है, अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन की, हमने इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया, तो बच्चों ये किस में चेंज हो गई, अल्कीन अल्केन में। सेम अगर आप क्या करोगे बच्चों, अल्काइन लोगे, तो ये देखो हम यहाँ ले लेते हैं जी अल्काइन, अल्काइन में हम ले लेते हैं इथाइन, अगेन हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन, सेम कंडीशंस पे बच्चों। जब मैं क्या करूंगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो एक बॉन्ड यहां से बेटा क्या हो जाएगा, ब्रेक, बाकी क्या बच गया, दो बॉन्ड, एक एच इसके साथ लग जाएगा, एक एच इसके साथ, तो आपके पास ये चीज बन गई। ये देखो इथाइन में हाइड्रोजन ऐड किया तो ये बना, फिर आप क्या करोगे, इसमें दोबारा हाइड्रोजिनेशन करोगे, जैसे मैंने लिखा था ये ऐसे, और फिर आप इथीन को किस में चेंज कर दोगे, इथेन। ये रिएक्शन आसान है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या हम बोलते हैं बच्चों इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अच्छा, आपके पास ना अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये आपने बस इतना ही लिख लेना है, और बस क्वेश्चन यहाँ दो तरीकों से पूछता है बच्चों। इस रिएक्शन का ना एक साइंटिफिक नेम है, जो रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम के बेस पे रखा गया है, वो है सबटेयर, एक तो नाम बड़ा मुश्किल है, सबटेयर सेंड्रन रिएक्शन। ये जी आपने ना इसको ये साइड पे लिख लेना बच्चों। एग्जामिनर मोस्टली इस रिएक्शन को इस नाम से पुकारता है, कहता है व्हाट इज सबटेयर सेंड्रन रिएक्शन। तो ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये मैकेनिज्म, ये रिएक्शन हमें बताया, अल्केन को बनाने का प्रिपरेशन सिखाया। तो बच्चों एक तो आपसे ये इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये है कि आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। बताओ इस हाइड्रोजिनेशन मेथड की इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम कहते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है इंडस्ट्रियल स्केल के लिए। हम मोस्टली इस मेथड को यूज करके बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वेजिटेबल घी में। और एमसीक्यूज भी आता है कि बताओ वो कौन सा मेथड है जिसके जरिए आप वेजिटेबल ऑयल को किस में चेंज करते हो, वेजिटेबल घी में। तो बच्चों याद रखना उस मेथड का नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन जब हम करते हैं तो वेजिटेबल ऑयल किस में चेंज हो जाता है, वेजिटेबल घी में। कैसे, जरा लिखते हैं आप लोग ना, इसके नीचे हेडिंग लगा लोगे इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और बच्चों उसके नीचे आप लिखोगे इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में आप लिखोगे कि द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन is used on the industrial scale for the conversion of vegetable oil into vegetable ghee। बच्चों ये हमारे पास क्या है, ऑयल। जब हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बच्चों ये ऑयल किस में चेंज हो जाता है, घी में। एक बार याद रखना, ये जो वेजिटेबल ऑयल है ये होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बच्चों ये हमने आगे चैप्टर नंबर हमारा 14 है उसके अंदर भी हम बात करेंगे। इसे हम बोलते हैं
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ये जो घी होता है इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हाइड्रोजनेशन करके उसे किस में चेंज कर देते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। और ये किसकी मदद से होता है, हाइड्रोजनेशन की मदद से। और ये इंपॉर्टेंस है इस हाइड्रोजनेशन की। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। और एक और बार याद रख लेना बच्चों, यहाँ जो कैटलिस्ट है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ निकल ही इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में लिखता है कि हम इसके अलावा प्लाटिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। जबकि जो निकल है ये इजीली अवेलेबल भी है और सस्ता भी है, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, निकल का, यहाँ एज ए कैटलिस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ जिसमें हम लोगों ने अल्कीन और अल्काइन को किस में चेंज कर दिया, अल्केन में। तो एक मेथड ये है जिसके जरिए हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों, हमारा जो सेकंड मेथड है उसके जरिए हम क्या करते हैं, अल्केन को बनाते हैं। सेकंड मेथड का नाम है जी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेकंड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा बच्चों, इस मेथड के अंदर भी नाम के ऊपर ही सारा कुछ है कि आपने एक अल्काइल हैलाइड लेना है। अब अल्काइल हैलाइड क्या होता है बच्चों, RX, R इसमें अल्काइल ग्रुप है और X क्या है, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और अल्काइल क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। तो बच्चों ये जो RX है इसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा, फिर असल भी आपको करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये मेरे पास है एक अल्काइल हैलाइड, मैं इसका रिएक्शन करवाने लगा हूं विद द एक्वस हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। मैं जिंक लेने लगा हूं, साथ में क्या है, हैलोजन एसिड। बच्चों ये जो HCl, HBr, HI होते हैं ना, इन्हें हम हैलोजन एसिड बोलते हैं और हम जनरली इनको HX बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। याद रखना, जब ये एक्वस फॉर्म में होते हैं तो ये अपने आयंस की फॉर्म में होते हैं। लाइक HX है तो ये किस फॉर्म में होगा, H पॉजिटिव आयन प्लस X नेगेटिव आयन। ये ऐसे X नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करने लगा हूं किसके साथ, एक्वस एसिड के साथ, किसकी मौजूदगी पे, जिंक की मौजूदगी पे। और मैं करना क्या चाहता हूं, रिडक्शन करना चाहता हूं किसकी, अल्काइल हैलाइड की। रिडक्शन क्या होती है बच्चों, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी है, वो नहीं मैं बात करना चाहता। यहाँ रिडक्शन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा अल्काइल हैलाइड में, तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, अल्केन। देखो जरा कैसे मैं ऐड करने लगा हूं। मैं सबसे पहले इन दो को आपस में रिएक्ट करवाता हूं। ये देखो, ये दो ZnX के साथ, दोनों के साथ मिलके क्या बना देता है, ZnX2 प्लस ये H इस R के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, RH। अब जरा गौर से देखो, अगर ये R क्या हो, मिथाइल, साथ में H भी लग जाए तो ये क्या बन जाएगी, मीथेन। अगर ये क्या हुआ, इथाइल, अगर H साथ लग गया तो ये क्या बन जाएगा, इथेन। मैं एक्चुअल रिएक्शन करके दिखाता हूं। ये R की जगह मैं क्या ले लेता हूं जी, CH3। X की जगह मैं आयोडीन ले लेता हूं प्लस Zn प्लस
इधर भी मैं वही ले लेता हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड। बस ये ध्यान रखना, अगर यहाँ ये हैलोजन जो है वो आयोडीन है तो इधर वाला हैलोजन एसिड भी क्या होना चाहिए, आयोडाइड होना चाहिए, मींस हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या हो गया प्लस H। ये देखो गौर से ये दोनों मिल जाएंगे और ये क्या बना देंगे, ये CH3 के साथ H आके मिल गया तो ये क्या बन गया CH4 प्लस Zn आइड जिंक आयोडाइड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैंने अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की किसकी मदद से, जब मैंने अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करवाया एक्वस एसिड के साथ, किसकी मौजूदगी पे, जिंक मेटल की मौजूदगी पे, तो बच्चों उसकी मैंने क्या कर दी, रिडक्शन। और जब मैंने इसकी रिडक्शन की तो अब जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है वो किसमें चेंज हो गया है, अल्केन में। तो इस तरीके से एक ये मेथड भी है कि आप इस मेथड के जरिए भी बच्चों अल्केन बना सकते हो। अब जी इसी के अंदर एक और छोटा सा, अच्छा इस हाइड्रोजन को ना, ये जो अकेला हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। मीन जब हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में होता है तो उसे हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, और उसकी जब हम एडिशन करते हैं तो हम उसको हाइड्रोजिनेशन नहीं बोलते बल्कि उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया है, लिहाजा मैं, आप ऐसे भी कह सकते थे कि सर आप इसको हाइड्रोजिनेशन बोल दो, हाइड्रोजिनेशन नहीं बोलनी हमने इसे क्या बोलना है, रिडक्शन बोलना है, क्योंकि मैंने इसमें क्या ऐड किया है, नेसेंट हाइड्रोजन। जब मैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो तब मैं क्या बोला करूंगा, उसे हाइड्रोजिनेशन। तो चलें जी, एक और इसी का पार्ट है बच्चों, इसी दूसरे मेथड के अंदर है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। और ये मोस्टली आपकी बुक के अंदर मौजूद है और ये पेपर के अंदर मोस्टली पूछा होता है कि व्हाट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस, मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा, पहले मैं जरा रिएक्शन लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले कहता है अगेन आप अल्काइल हैलाइड लो, बच्चों मैं अल्काइल हैलाइड वही ले रहा हूं, मिथाइल आयोडाइड। कहता है इसके अंदर ऐड करो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, मैंने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड किया है। कैटलिस्ट हम चेंज कर रहे हैं, वहां हम कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल कर रहे थे, जिंक, यहाँ पे जो है वो है प्लाडियम चारकोल, ये है बच्चों PDC। और ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा होता है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। वो आपसे पूछता है कि बताओ जब आप हाइड्रोजिनोलाइसिस करते हो, जब आप अल्काइल हैलाइड को अल्केन में चेंज करते हो तो आप कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लाडियम चारकोल। अब बच्चों जरा गौर से देखना, ये मेरे पास क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं क्या करता हूं इस तरह से इतना सा काम करने लगा, ये दोनों मिल जाते हैं, क्या बना देते हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये H इसके साथ लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, CH। अगेन देखो मैंने क्या बना लिया है, अल्कीन। अब कहता है हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, कहता है बच्चों हाइड्रोजिनो मतलब होता है हाइड्रोजन और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जब आप हाइड्रोजन वाला बॉन्ड की ब्रेक करके आप एडिशन करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस। हमने यहाँ ये हाइड्रोजन वाला ये वाला बॉन्ड, इसकी बॉन्ड क्लीवेज की, इस बॉन्ड को ब्रेक किया और फिर हमने हाइड्रोजन की यहाँ क्या की, एडिशन की। ऐसी एडिशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस। द बॉन्ड क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। और बच्चों इस मेथड के जरिए भी हम क्या करते हैं, अल्केन बना लेते हैं। और ये
फर्दर आप ऐसे कह सकते हो कि हमारी जो अल्काइल हैलाइड वाला ये सेकंड मेथड है, ये उसी की सब फॉर्म है, ये भी इसी का ही नाम है। चलते हैं जी, हमारा थर्ड मेथड है, इसका नाम है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, कि आप लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स की मदद से भी बच्चों क्या बना सकते हो, अल्केन। तो चलें जी हम बनाते हैं। थर्ड मेथड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा बच्चों, कार्बोनिल से मुराद यहाँ दो चीजें। कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन, मींस एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। मींस बेसिकली यहाँ मैं एल्डिहाइड और कीटोन लूंगा और आपको उससे क्या बना के देता हूँ, अल्केन। तो ऐ जरा लेते हैं जी। सबसे पहले बच्चों मैं कीटोन लेने लगा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बच्चों याद रखना, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे अगर कार्बन मौजूद हो तो इसे हम बोलते हैं कीटोन। हम लोग इसको एसीटोन भी बोलते हैं, जनरली कीटोन, वैसे इसका असल नाम क्या है, एसीटोन। अच्छा बच्चों, मैं इसके अंदर क्या करने लगा हूँ, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने लगा हूँ। बच्चों ये देखो, हाइड्रोजन जब ऐसे एटॉमिक फॉर्म में मौजूद हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने कितने नेसेंट हाइड्रोजन ले लिए हैं जी, 4। बच्चों ये रिएक्शन मैं करवाने लगा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, ZmHg। बच्चों इसको क्या बोलना है, जिंक अमलगम, और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड है HC। ये कैटलिस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। मैंने कीटोन लिया और उसकी मैंने रिडक्शन की, किसकी मौजूदगी पे, जिंक अमलगम एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एज ए कैटलिस्ट। बच्चों सिर्फ एक काम करने लगा, क्या है वो काम, यहां से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, मींस ऐसे ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड, और ये जो 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, H2O प्लस, यहां बाकी 2 हाइड्रोजन रह गए। अब जरा गौर से देखो, अगर ये चीज यहां से खत्म हो जाए तो ये देखो, ये कार्बन यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है, एक और एक, 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर लग जाएगा एक नीचे लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 प्रोपेन। हमने कीटोन को किस में चेंज कर दिया है, अल्केन। अब मैं ये मैंने कीटोन लिया है, अब मैं क्या करने लगा हूं बच्चों, यहाँ पे एल्डिहाइड लेता हूं। ये है जी मेरे पास एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O H। बच्चों इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। मैं सेम यही काम करने लगा हूं, नेसेंट हाइड्रोजन लेता हूं 4, कैटलिस्ट मैं चेंज करने लगा हूं। जो मेरे पास इस टाइम कैटलिस्ट है वो है जी हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फार्मूला होता है N2H4। N2H4 हाइड्राजीन, और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस है KOH। जब मैं ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करता हूं, सेम बच्चों ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, H2O प्लस, बाकी 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऊपर और नीचे लग जाएंगे, तो ये पहले H मौजूद है एक, 2 और भी इस कार्बन के साथ लग गए, तो ये क्या बन गया, CH3। तो ये क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3।
तरीके से हम लोग क्या बना लेते हैं, अल्केन। अब बच्चों ये जो हमारे पास ये अलग-अलग लिखने का मकसद सिर्फ इतना था कि बच्चों ये जो आपके पास फर्स्ट मेथड है जिसमें हम लोग कीटोन को किसमें चेंज कर रहे हैं, अल्केन में। इसको एक साइंटिस्ट है हमारे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हैं, उसका नाम है क्लेमेंसन। उसने ये मेथड किया, उसने ये रिडक्शन की, इसलिए इसका नाम उसने अपने नाम पे रखा। इसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। और बच्चों ये जो सेकंड है जिसमें हम एल्डिहाइड को किसमें चेंज कर रहे हैं, अल्केन में, ये भी हमारे एक बुजुर्ग हैं जिसका नाम है बहुत ही प्यारा सा वुल्फ किशनर। तो उसने ये रिडक्शन की, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है हमने वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो बच्चों ये दो रिडक्शन है, एक का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन और एक का नाम है वुल्फ किशनर रिडक्शन। और सीधा सीधा अगर हम बोलें तो हम इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, और हम इन एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में चेंज कर रहे हैं, अल्केन्स में। मोस्टली ना आपसे यहाँ एमसीक्यूज भी पूछा होता है। एक तो ये एमसीक्यूज पूछा होता है कैटलिस्ट वाला कि बताओ क्लेमेंसन रिडक्शन का कैटलिस्ट का नाम क्या है, वुल्फ किशनर रिडक्शन के कैटलिस्ट का नाम क्या है। और दूसरा ये है कि जब आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स अल्केन में जाते हैं, अल्केन में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन, या ऑक्सीडेशन, या डिहाइड्रेशन, या हैलोजिनेशन। तो बच्चों याद रखना, जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में चेंज करते हैं, अल्केन में, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन के जरिए हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में चेंज करते हैं, अल्केन्स में। तो चलें जी, हमारे पास 3 मेथड्स हो चुके हैं अल्केन को बनाने के। अब हमारे पास है जी चौथा मेथड, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत सौखा है। चौथा मेथड है जी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स मेथड। पहले थोड़ी सी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्टोरी सुना दूं। इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड के ऊपर हमने पूरा हमारे 2-3 पेजेस का पूरा एक आर्टिकल है जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड बच्चों एक साइंटिस्ट है, उसने एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया जिसका नाम रखा ग्रिग्नार्ड, और उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो कंपाउंड क्या था जी, वो ये है, उसको हम बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड, या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। जैसे ये है, ये देखो CH3 CH2 MgBr। बच्चों ये देखो, ये अल्काइल है, ये मैग्नीशियम है, साथ में हैलोजन लगा हुआ है। बच्चों यहाँ मैं इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइक ये अल्काइल ग्रुप है, मैं कोई भी लगा सकता हूँ, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी। ब्रोमाइड की जगह मैं यहाँ आयोडाइड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और बस। तो चले जी, मैंने ये ले लिया बच्चों, इस कंपाउंड का नाम यहाँ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
और अगर मैं इसको अपने नाम से पुकारूं तो बच्चों क्या नाम है इसका, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यही क्या कहलाता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मैं इसकी मदद से आपको अल्केन बना के दिखाता। कहते हैं आप ऐसा करो, आप इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करवा दो। वैसे तो एक दो और तरीके भी हैं जो हमने सीखने हैं चैप्टर 10 में। सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसकी क्या करवाओ, हाइड्रोलिसिस। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे, मींस हाइड्रोलिसिस मींस आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा, आपको क्या मिल जाएगा, अल्केन। ये देखो, ये है प्लस HOH वाटर, ये रिएक्शन। अच्छा बच्चे एक मैं आपको बात बता दूं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम कहीं पे भी आएगा पूरी केमिस्ट्री में, आप शायद 5-6 जगहों पे पढ़ोगे, 5-6 चैप्टर्स में इसका जिक्र आना है। जहां पे भी इसका जिक्र आए वहां लाजमी है कि जो कैटलिस्ट होगा वो ड्राई ईथर होगा। कौन होगा, ड्राई ईथर। वो जो ड्राई ईथर होता है वो जो इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर मौजूद होती है मॉइस्चर, इस मैग्नीशियम मेटल में जो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर रही होती है, उस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने के लिए हम यहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राई ईथर। चलें जी, कैटलिस्ट हमने ले लिया ड्राई ईथर। अब होता क्या है बच्चों, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बच्चों इस हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस OH के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हमेशा याद रखना, नेगेटिव जो होता है वो किस पे अटैक करता है, पॉजिटिव पे। ये वाला नेगेटिव किस पे अटैक कर देगा, इस पॉजिटिव पे। अब ये देखो, ये अगर H आके इसके साथ अटैच हो जाए तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 है, ये H भी इसके साथ आके लग गया तो ये क्या बन जाएगा, CH3। बच्चों अल्केन बन गई, प्लस MgBr उसके साथ पहले था, OH भी अब आके लग गया, ये एक पर बाई प्रोडक्ट बन गई और ये आपकी क्या है, मेन प्रोडक्ट अल्केन। तो इस तरीके से हमने क्या बना ली, अल्केन प्रिपेयर। तो बच्चों एक मेथड आपके पास ये भी है, इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, अल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए जी, मुझे उम्मीद है कि आपको बातें अच्छी लग रही हैं। अब इसको बस साथ साथ राइट डाउन करते जाओ और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसको भी नोट करते जाओ, और फिर आप इसको अपने नीट रजिस्टर बनाओ, और फिर आप अच्छे से 4-5 दफ़ा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपको ये फिर आएंगे। ऐसे नहीं है एक दफ़ा समझने से कभी भी नहीं आएंगे। चले जी, हमारे पास लास्ट मेथड है जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। आपकी बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में सिर्फ लिखा हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है और उसकी आपने क्या करनी है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो चलें जी, मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ कि मैंने वर्ड साल्ट क्यों यूज किया हुआ। फिफ्थ मेथड, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ salt of monocarboxylic acid। मीन मैं अगर इसको उर्दू में बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि हमने एक साल्ट लेना है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का और हमने उसकी क्या करनी है, डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन होती है रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। मींस जो हम लोग आज साल्ट इस्तेमाल करेंगे, मैंने उस साल्ट के अंदर मौजूद CO2 को क्या कर देना है, वहां से रिमूव, तो बदले में मुझे क्या मिल जाएगी, अल्केन।
कहता है आपने इसके दो तरीके हैं बच्चों, यहाँ एक डीकार्बोक्सिलेशन एक केमिकल रिएक्शन के जरिए करवाता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए करवाता है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए करेंगे और एक केमिकल रिएक्शन की मदद से। जो पहली है वो मैं करने लगा हूँ। एक केमिकल रिएक्शन की मदद से हम डीकार्बोक्सिलेशन करने लगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक, बच्चे ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। लाइक ये देखो, ये है मेरे पास आर सी डबल ओ एच, बच्चों इसको हम बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मैं इसका साल्ट बनाना चाहूं तो साल्ट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जो H है मैं इसको हटा के इसकी जगह कोई मेटल लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, साल्ट ऑफ दिस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं इस्तेमाल करना बल्कि इसका साल्ट करना है। चलें साल्ट बनाना है तो आसान काम है, इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह मेटल लगा। अब इसका पूरा नाम हो गया है सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैं यहाँ पोटाशियम भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बच्चों मैंने क्या बना दिया है जी, एक सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसको और भी आसान करूँ, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस R की जगह मैं अल्काइल ग्रुप में CH3 यूज कर लूँ। ये भी क्या है बच्चों आपका साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका एक नाम तो यह है कि मैं इसको बोल सकता हूँ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इसको इसके नाम से पुकारूं तो ये है सोडियम एसीटेट। मैंने एक क्या ले लिया है, सोडियम एसीटेट, जो क्या कहलाता है साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इसमें से इस CO2 को क्या करूंगा, रिमूव, तो मुझे क्या मिल जाएगी, अल्कीन। आए मैं इसको रिमूव करता हूँ। कहता है रिमूव करने के लिए आपने इसका रिएक्शन करवाना है सोडा लाइम के साथ। बच्चों किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या है बच्चों, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों को मिक्स कर दो, इन दोनों को मिला दो, तो जो मिक्सचर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। मैंने सोडा लाइम के साथ जब मैंने इस सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करवाया तो बच्चों हुआ क्या, मेरे पास सिर्फ इतना सा काम होता है। ये देखो गौर से, ये Na कितने हैं, 2, तो ये क्या बन जाएगा Na2, ये साथ में CO है, एक O ये है, तो ये क्या बन गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस ये H इसके साथ लग गया तो ये क्या बन गया CH। तो बच्चों एक तरीका आपके पास ये है कि आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, जब आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करोगे, जब आप रिमूवल ऑफ CO2 करोगे, तब भी आपके पास जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका जो साल्ट होगा वो आपको क्या बना के दे देगा, अल्केन। तो इस ये जो है ये इसका इस पांचवें मेथड का आप ऐसे समझ लो, पहला एक पार्ट है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, कि आप केमिकल रिएक्शन की मदद से बच्चों क्या बना के दे सकते हो, मुझे अल्केन बना के दे सकते हो। कैसे, जब आप डीकार्बोक्सिलेशन करोगे किसकी, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। अच्छा एक तो है ये, इसका दूसरा पार्ट है जो हमारा अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप ऐसे समझो इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा, उसको हम बोलते हैं कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जो कि इसी का पार्ट है कि हम एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट लेंगे, बल्कि यही साल्ट लेंगे, यही वाला सोडियम एसीटेट, और हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस बेटा जब भी वर्ड आए आप समझ जाया करो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा जिसमें कैथोड भी होगा, जिसमें एनोड भी होगा,
जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, वही पूरी स्टोरी होगी जो आप किस में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आप चैप्टर 10 में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो और आप 9th में भी पढ़ चुके हो, तो पूरी कहानी वही रिपीट होने लगी है। तो हम लोग करते हैं जी अपना ये लास्ट मेथड, जिसका नाम है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये कोब्स एक साइंटिस्ट है, इसने ये इलेक्ट्रोलाइटिक का मेथड हमें बताया कि आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए भी अल्केन को बना सकते हो। तो चलें जी, हम लिखते हैं मेथड का नेम। बच्चों याद रखना, इसी 5वें पॉइंट का ये सब हेडिंग है। दूसरा तरीका, पहला केमिकल रिएक्शन वाला था जो मैंने किया, सेकंड नहीं लिखते, उसको ए बोल दो, इसको बी बोल। बी क्या है जी, कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बच्चों याद रखना, कोब्स साइंटिस्ट का नेम है, इलेक्ट्रोलाइटिक हम बोलते हैं वो मेथड जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हो। उसने क्या किया, उसने कहा ऐसा करो, आप एक सोडियम साल्ट लो, सॉरी सोडियम साल्ट नहीं, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। चलें जी, वही वाला जो मैंने लिया था अभी। क्या, दो मैंने लेने हैं सोडियम एसिटेट के मॉलिक्यूल, प्लस मैंने उनको दो वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करना है, और मैंने बच्चों उसकी क्या करवा देनी है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, आपको सबसे पहले तो अल्केन मिलनी चाहिए। अच्छा बच्चों, ये जो मैं रिएक्शन लिखी जा रहा हूँ, आप रिएक्शन जस्ट याद करके लिख लेते हो, मैं इसका मैकेनिज्म करके आपको साबित करके दूंगा कि ये चीज कैसे बनी, ये चीज कैसे बनी। तो बच्चों इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज बननी है वो है अल्केन, और वो है इथेन, प्लस हमारे पास बच्चों यहाँ पे दो CO2 के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे, प्लस बच्चों यहाँ पे हमारे पास NaOH भी बनेगा, मेरे ख्याल में ये भी दो बनने चाहिए, प्लस एक H2 भी बनेगा। चेक कर लेंगे कि ये सारी चीजें कैसे कैसे बनी, और अगर कोई वादा घाटा हुआ तो वो भी कर लेंगे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले आप ये रिएक्शन लिखते हो, और बच्चे फिर आप इसके बाद हेडिंग लगाते हो मैकेनिज्म की। हम यहाँ हेडिंग लगाते हैं जी कि ये स्टोरी कैसे हुई, किस तरीके से इस साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस हुई, और ये एल्केन भी बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया, NaOH भी बना और H2 भी बना। तो बच्चों सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म। अच्छा जी, मैकेनिज्म में क्या हुआ, सबसे पहले बच्चों ये जो आपके पास साल्ट है, जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे कि जब भी किसी साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपने आयंस में चेंज हो जाता है। लाइक NaCl है, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आप जब भी किसी साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बच्चों वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं जी, जब हम इस साल्ट को इस वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में चेंज हो जाता है। कौन से आयंस, इसमें एक क्या है, एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, और एक क्या है Na पॉजिटिव।
तो बच्चों ये देखो, सबसे पहला काम आपने ये दिखाना है यहाँ कि हमने ये साल्ट 2CH3COO Na को जब हमने वाटर में डिसॉल्व करवाया तो इसकी क्या हो गई, आयोनाइजेशन। किसमें जी, दो एसीटेट आयन बने CH3COO नेगेटिव आयन प्लस दो सोडियम आयन। तो पहला काम आपने ये दिखाना है कि जब हमने ये इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, जब हमने वाटर के अंदर इस साल्ट को डिसॉल्व किया तो साल्ट अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में क्या हो गया, आयोनाइज। अब चलते हैं बच्चों कि आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस अब यहाँ कैसे हो रहा है, किस तरीके से एनोड पे क्या काम हो रहा है और कैथोड पे क्या काम हो रहा है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लोगे एट एनोड। बच्चों याद रखना, एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब सोल्यूशन में, सेल में बच्चों आपके पास दो तरह के आयन मौजूद हैं, एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन। अब एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। वो क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये एसीटेट आयन एनोड पे जाके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। कैसे, ये देखो, ये दो एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जाते हैं वहां और इनकी क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन होती है बच्चों, याद रखना, ये जो एक हम लाइन लगाते हैं ना, ये एक बॉन्ड होता है और ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, दो से। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो बाकी इसके ऊपर क्या बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो पीछे ये हैं टोटल कितने हैं, दो एसीटेट हैं। और अगर एक एक दे तो दो हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2CH3COO। O के ऊपर आपने क्या लगा देना है बच्चों, एक फ्री रेडिकल प्लस क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन। हमने दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए, हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी और बच्चों हमने क्या बना लिए हैं, फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल बने हुए हैं ना, इसको आपने दोबारा नीचे लिखना है। ये देखो, दो CH3O के ऊपर क्या है जी, अब फ्री रेडिकल। बच्चों ये देखो, जब किसी चीज पे फ्री रेडिकल होना तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। CO2 यहां नजर आ रहा है आपको, ये CO2 कहता है मेरे ऊपर एमी खान था, आपने क्या लगाया हुआ है, रेडिकल, मुझे यहां से निकालो। CO2 यहां से निकलता है तो ये जो रेडिकल होता है ये किस पे शिफ्ट हो जाता है, मिथाइल पे। देखो कितने सी, एक CO2 निकले तो पीछे से दो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितने CO2 हो गए, दो। तो हमने दो CO2 यहां से निकाले प्लस दो क्या बन गया है, मिथाइल रेडिकल। बच्चों इन्हीं दो मिथाइल रेडिकल को नीचे लिखना है आपने, ये इस तरीके से CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल। ये देखो, ये दोनों रेडिकल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से मिला के, क्योंकि ये भी स्टेबल होना चाहेगा, ये भी स्टेबल होना, तो ये बॉन्ड बना लेंगे और इस तरीके से क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। तो बच्चों इस टाइम हम दो चीजें बनाने में कामयाब हो चुके हैं जो मैंने यहां बनाई थी। एक आपके पास क्या है जी, अल्केन जो आपकी मेन प्रोडक्ट थी, इथेन, वो हमने बना ली है। और एक आपके पास क्या है, CO2। और याद रखना, एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ फोर्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जो अल्केन है वो कहाँ बनती है, एनोड पे या कैथोड पे। तो कहाँ बनती है, एनोड पे।
और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ कौन सी गैस रिलीज होती है या कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है एनोड के ऊपर पोप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही होती है बच्चों? CO2 गैस। तो ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। तो चलें जी, हमारे पास दो काम हो गए, बाकी दो चीजें रह गई। और अंडरस्टूड है कि काम ये एनोड पे हुआ है, तो ये वाला काम कहाँ हुआ होगा? कैथोड पे। तो हमने नेक्स्ट हेडिंग लगानी है एट कैथोड। बच्चों हेडिंग लो एट कैथोड। याद रखना जब भी कहीं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हो रहा होगा तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। बच्चों अगर यहाँ रिडक्शन होगी तो किसकी होगी रिडक्शन? बच्चों हमारे पास ये जो वाटर पड़ा हुआ है, ये जो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए हैं ये वाले, इनको गेन करते हैं इन दो इलेक्ट्रॉन्स को। और बच्चों हमें यहाँ दो चीजें बना के देते हैं, एक दो हाइड्रोक्सिल और साथ में H2 गैस। और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाते हैं? दो हाइड्रोक्सिल और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है जी? H2 गैस। और ये दो हाइड्रोक्सिल ये वाले, और बच्चों ये जो हमारे पास शुरू में आयोनाइजेशन के दौरान क्या बने थे? दो सोडियम आयन। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ दो सोडियम आयन प्लस दो हाइड्रोक्सिल आयन, और बच्चों ये क्या बना देते हैं? 2NaOH। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये भी बना के दिखा दिए कि H2 और 2NaOH कैसे बने। तो इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और एमसीक्यूज भी याद रखना कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में कहाँ बनती है? कैथोड पे। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने 5 मेथड सीखे जिसके जरिए हम क्या बना के दे सकते हैं आपको अल्केन। तो ये सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर मांगते हैं। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। ओके जी, गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह।